ये 3 पॉइंट हो गए। अब यहां हम अपने चैप्टर के नए सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। न्यू सेगमेंट क्या है बच्चों? यहां पर अब हमें पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। तो मैं फिर से क्विक रिव्यू देता हूं, हमने क्या क्या किया। हमने स्टार्ट करा लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसने हमें सब कुछ देखने में हेल्प करा। उसके बाद हमने लाइट के बारे में बात करी, इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हम आ गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करे। फिर हमने देखा कि कैसे स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव होता है और अपना कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए हम लोगों ने देखा कि उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशंस। उसके बाद हमने यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग, तो हमने कॉनकेव मिरर के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लोकेशन के लिए इमेजेस बनाई, उनसे रिलेटेड करते हुए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करे। फिर हम आ गए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, इमेज बनाई 2 डायग्राम, फिर उसके अंदर हमने उनके यूजेस करे, कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स। अब हम बिल्कुल नए सेगमेंट की तरफ आ गए, दैट इज अवर मिरर फॉर्मूला। अब हमने बेसिकली हम बच्चों न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ एंटर करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल में मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे कुछ बातें जो मैं आगे बोलने वाला हूं स्लाइड में, उनको अच्छे से समझ लो। जो मैं रटने के लिए बोल रहा हूं उसको रट लो बस, तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता। ना कॉनकेव का गलत होगा, ना कॉन्वेक्स का गलत होगा, बहुत अच्छे से हमारा न्यूमेरिकल्स कवर अप हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। अब बच्चों बेसिकली मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन है जो 3 चीजों को कनेक्ट करती है। पहली चीज है ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से, इमेज की दूरी पोल से, फोकस की दूरी पोल से। तीनों चीजें हमने कहां से मेजर करनी है? पोल। ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी, फोकस की दूरी, इन तीनों के बीच की रिलेशन को ही हम बोलते हैं मिरर्स इक्वेशन या फॉर्मूला। ठीक है सर थोड़ा सा और इसको बना के दिखाइए। तो मान लो हमारे पास इस तरीके से एक मिरर गिवन है, कोई सा भी बना लेते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है सर। उसके बाद यहां पर ये अपना कोई प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है सर, अपना एक कॉनकेव मिरर गिवन है। ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पर हमारे पास एक दे रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहां पर ये रे गई और ये इसकी कहीं बन गई इमेज, ये इसकी बन गई इमेज। ठीक है सर बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है यहां पर? उसके बाद अगली चीज देखो, ये हमारा पोल से किसकी दूरी है? इमेज की दूरी। ये पोल से किसकी दूरी है? ऑब्जेक्ट की दूरी। ये पोल से किसकी दूरी है? फोकस की दूरी है। सर कैसे? देखो ये अपनी इमेज बनी है, ये अपना पोल है, और उसके बाद ये अपना क्या दे रखा है हम लोगों को? फोकस है। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है सर, ये इसकी इमेज है फॉर एग्जाम्पल। अब देखो क्लास, तो ये जो पोल से, ये जो पोल है ना हमारा, ये वाला पोल क्लास P, पोल से इमेज की दूरी को हम बोलते हैं V, पोल से फोकस की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को बोलते हैं U। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या बोलते हैं? U। तो यहां पे 3 चीजें हैं, F है, U है और V है। इन तीनों की रिलेशन को ही हम अपनी मिरर्स इक्वेशन बोलते हैं। दैट इज, बहुत ही बढ़िया क्लास, याद रखना है इसको, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। ये अपनी इक्वेशन है, बहुत ही काम की इक्वेशन, हाईली इंपॉर्टेंट। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। हाँ, यहां पर हमें एक बात मालूम है कि f कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ r, या r विल बी, सॉरी, f कैन बी रिटन एज r/2, r/2। ठीक है, तो f को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? r/2। ठीक है। हो सकता है किसी सवाल में रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकलवा ले, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देना, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो ये इक्वेशन है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, वेयर v इज द इमेज का दूरी, u इज द ऑब्जेक्ट का दूरी, f इज द फोकस का दूरी, ऑल द दूरीज आर फ्रॉम पोल। बहुत बढ़िया, इस इक्वेशन को याद रखना है। दूसरी बात बच्चों, यहां पर इस इक्वेशन के बारे में बहुत ही काम की बात याद रखनी है, वो यूज विद प्रॉपर साइन, यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, विद प्रॉपर साइन, यानी कभी प्लस तो कभी माइनस। सर ये क्या है यूज विद प्रॉपर साइन? तो अभी मैं साइन कन्वेंशन आगे बताऊंगा, वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मिरर इक्वेशन। तो मैं एक बार फिर लिख देता हूं, व्हाट इज आवर मिरर इक्वेशन? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। v इज द इमेज का दूरी, u इज द ऑब्जेक्ट दूरी, f इज द फोकस दूरी, एंड ऑल द दूरी, ऑल द डिस्टेंसेज आर फ्रॉम पोल। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है मैग्निफिकेशन के लिए, वो क्या है सर? तो मैग्निफिकेशन के लिए हमें याद रखना है, पीछे वाले में बता देता हूं। मान लो यहां पर ये ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है HO, और इमेज
ऑब्जेक्ट की दूरी नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट की हाइट या ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का हाइट या ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है, HO। ऐसी HE दे रखा है, HE किसका है, साइज, साइज किसका, इमेज का, साइज किसका, इमेज का। HO इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HE इज द साइज और हाइट ऑफ इमेज। तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो अपना m, स्मॉल m इज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, HO। ठीक है, ये बहुत ही काम की बात क्लास, बहुत ही काम की बात जो हमें याद रखनी है, मैग्निफिकेशन। तो इस मैग्निफिकेशन को मैं यहां पे भी लिख देता हूं, दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये आ गया मैग्निफिकेशन, बहुत बढ़िया क्लास। मैग्निफिकेशन को लिखने का एक और तरीका, इट कैन बी रिटन एज -v/u। अभी पिछले ही स्लाइड पर मैंने तुम्हें बताया v कौन है और u कौन है। v किसकी दूरी है, सर ये तो दूरी है इमेज की, किससे, इमेज की दूरी फ्रॉम पोल, बहुत बढ़िया। और u कौन है, सर ये दूरी है ऑब्जेक्ट की, किसकी दूरी है, ऑब्जेक्ट, ये भी किससे है क्लास, फ्रॉम पोल। ठीक है, तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इन दोनों के बारे में एक बहुत काम की बात याद रखनी है, यूज दिस इक्वेशन विद प्रॉपर साइन। बस प्रॉपर साइन, सर यही तो परेशान करता है हमें, साइन समझ में नहीं आता। न्यूमेरिकल में कभी u कुछ हो जाता है, v कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी f पॉजिटिव कभी f निगेटिव, सर परेशान करके डाल दिया है। टेंशन क्यों लेते हो, मैं बोल रहा हूं कुछ बातें बस याद रखनी है जो मैं बताने वाला हूं। पहले तो फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी वो बातें याद रखोगे सवाल गलत होगा ही नहीं। क्या याद रखना है, मैग्निफिकेशन पहला हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज -v/u, v इमेज की दूरी, u ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम पोल। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करना है प्रॉपर साइन। और इससे पहले एक और फॉर्मूला आया था लेंस, वो मिरर इक्वेशन, 1/v 1/u 1/f, इसको भी यूज करना था विद प्रॉपर साइन। बस ये तीन चीजें याद रखनी है यहां पर, यूज ऑल द 3 फॉर्मूलाज विद प्रॉपर साइन। नेक्स्ट चलेंगे, अब जो मैं बोल रहा था तुमसे साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन, हम उस सेगमेंट में एंटर कर चुके हैं। बहुत ही काम की बात है, ध्यान से सुनना है, और बस 2 बातें तुमसे बोलूंगा, याद कर लेना, फिर मैं तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम देखना गलत होगा ही नहीं न्यूमेरिकल, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं याद करना पड़ेगा। वो 3 फॉर्मूले तो याद होंगे तुम्हें, याद कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन समझो, बहुत पूरा फोकस चाहिए मुझे। साइन कन्वेंशन 2 बार देखो, 3 बार देखो, यहीं से वीडियो को रिपीट कर करके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन कन्वेंशन जैसे मैंने बोले हैं वैसे याद होने चाहिए। सबसे पहले समझेंगे तो साइन कन्वेंशन के अंदर सबसे पहले क्या समझना है, देखो कि वो मैं पढ़ के बताऊंगा सब क्या लिखा हुआ है। पहले तो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां देखो, ये अपना कोई भी मिरर है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। सर बहुत बढ़िया, मिरर को कुछ नाम दे दो सर। लो कॉनकेव बन गया, कौन सा बन गया, कॉनकेव। सर बहुत बढ़िया, उसके बाद यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दो। चलो सर रख देते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है सर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये चली इंसिडेंट रे, ऐसी तो चलेगी, सर बहुत बढ़िया, इंसिडेंट रे भी चल गई। तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चली, ध्यान सुनना, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चली दैट डायरेक्शन इज कंसीडर एज पॉजिटिव, ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चली दैट डायरेक्शन विल बी कंसीडर एज पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड, पहली बात। और जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चली उसके अपोजिट विल बी कंसीडर एज नेगेटिव, उसके अपोजिट में जो डिस्टेंस होगी, वाओ, उसके अपोजिट में जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी कंसीडर एज नेगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चली पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात। उसके बाद अगली बात सुननी है तुम्हें, परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, 2 डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपवर्ड जो भी होगा दैट विल बी कंसीडर एज पॉजिटिव, perpendicular upward will be positive and perpendicular downwards will be considered as negative। ठीक है, फिर से सुन लो, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चली उस डायरेक्शन के साइड में जो डिस्टेंस होगी ये वाली पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे नेगेटिव। बहुत बढ़िया सर। और जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो पोल से होगी, जो भी मतलब u, v और f, ये 3 डिस्टेंस जो भी मेजर होंगी वो कहां से स्टार्ट होंगी, पोल से। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो लेफ्ट पे रखा ही हमने ऑब्जेक्ट ए भी। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
कौन कौन सी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं? एक u होती है, एक v होती है और एक f होती है। सर जरा दिखाओ कौन कौन क्या है। ये u है, बिल्कुल, ये इमेज बनी, ये v है, और यहां कहीं फोकस होगा, तो ये u है, ये f है और ये v है। तो ये सारी डिस्टेंस u v f तीनों कैसे मेजर होंगी? फ्रॉम द पोल। कहां से मेजर होंगी? पोल। जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी कंसीडर एज पॉजिटिव, जो भी रे डिस्टेंस इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट होगी विल बी कंसीडर एज नेगेटिव। बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। परपेंडिकुलर अपवर्ड जो भी होगा पॉजिटिव हो गया। जो भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स होगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव, सर हो गया। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है। ये साइन कन्वेंशन बोर्ड के पेपर में लिखने को भी आता है 2 से 3 नंबर में। तो इसके बारे में बस तुम एक फटाफट सुन लो क्या क्या लिखना है। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाउनवर्ड नेगेटिव। 5 पॉइंट लिखो, नंबर मिल जाएंगे, और ये डायग्राम बना देना। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं। अब जो मैं तुमसे बोल रहा था ना, कुछ रटवाना है मुझे तुम्हें, हम उस तरफ आ गए। बस बच्चों ये जो मैं चीज बोल रहा हूं ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, ये रट लो। वो जो 3 फॉर्मूले थे ना पीछे, वो लगाने में दिक्कत खत्म हो जाएगी। न्यूमेरिकल खटाखट होंगे एकदम बढ़िया। रटना क्या है वो समझना है। देखो सबसे पहले यहां देखो कौन सा मिरर है हमारे सामने। सर कॉनकेव मिरर है, बहुत ध्यान से सुनना है क्लास। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अगर तुम नोटिस करो, देखो ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान समझना मेरी बात को। कॉनकेव मिरर है, ठीक है सर, कॉनकेव मिरर है, बहुत बढ़िया। क्लास ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। फटाफट पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये अपना फॉर एग्जांपल पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को पहले रख लो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रख लिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद तुम देखोगे रे पैरेलल भेजो, ठीक है, ये यहां पर ये ऐसे गई फोकस से। अब देखो क्या क्या होता है यहां पर। ऑब्जेक्ट कहां कहां बनते हैं? ये ऑब्जेक्ट है, एक बार इसकी इमेज यहां पे भी बनती है। जब ऑब्जेक्ट सी पर आ जाता है तो इमेज सी पर बनती है, पढ़ा दिया मैंने पहले। जब सी और एफ के बीच में आता है ऑब्जेक्ट तो इमेज यहां बनती है। जब एफ पर आता है तो इमेज कहीं बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे बनती है। जी सर बनती है, बिल्कुल इन्फिनिटी पे भी है। इन सभी केसेस में तुम ध्यान से देखो, ये भी इमेज रियल बनी है, ये भी इमेज रियल है, ये भी इमेज रियल है, ये भी इमेज रियल है। और इन सभी केसेस में जो इमेज की डिस्टेंस है वो इस साइड है। देखो ये भी इस साइड है, ये वाली इमेज भी इस साइड है, ये रियल इमेज भी इस साइड है, ये भी इस साइड है। तो सर ये साइड तो हमने बोली थी पॉजिटिव अभी पीछे साइन कन्वेंशन में, और ये अपनी नेगेटिव थी। जी सर बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी। तो इसका मतलब यहां पर भी v नेगेटिव होगा, यहां पर भी v नेगेटिव होगा, v नेगेटिव होगा, v नेगेटिव होगा। सब में साइड है ना। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर में जितनी भी रियल इमेज बन रही है, जितनी भी रियल इमेज बन रही है, उन सब का v नेगेटिव है। तो चलो कॉनकेव में v की तरफ आते हैं। देखो देखो कॉनकेव में v की तरफ आते हैं। पहले केस में भी नेगेटिव, दूसरे में भी नेगेटिव, तीसरे में भी नेगेटिव, चौथे में भी नेगेटिव, पांचवे में भी नेगेटिव, सब में नेगेटिव। ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बियॉन्ड सेंटर, एट सेंटर, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, सब में नेगेटिव है। बिल्कुल दिख रहा है हमें साफ साफ, सब में नेगेटिव है। लेकिन एक जगह आके पॉजिटिव हो जाती है, ये आके पॉजिटिव हो जाती है v। अच्छा इन सब में इमेज कैसी थी? छोटा सा आर बना रहा हूं, रियल 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 रियल। यहां आके स्टार बन गया पॉजिटिव। सर ये कौन सा केस है? ये वाला केस है जब ऑब्जेक्ट यहां था p और f के बीच में। याद करो इसकी इमेज इधर बनी थी, अभी तो पढ़ाया है, ठीक है। तो यहां पर देखो जो इसकी इमेज बनी है वो ये वाली। इसके लिए देखो जरा v कैसा है। इसके लिए तो सर v पॉजिटिव है, हाँ तो इसके लिए v पॉजिटिव है। तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर बना है, रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था तो इमेज वर्चुअल थी। याद करो इमेज कैसी थी यहां पर, वर्चुअल इरेक्ट। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर के लिए अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर के लिए, तो v नेगेटिव भी हो सकता है और v पॉजिटिव भी हो सकता है।
वी नेगेटिव कब होता है? जब इमेज रियल बनती है। और ये पॉजिटिव कब होता है? जब इमेज वर्चुअल बनती है सर। बहुत बढ़िया। रियल कब कब बनती है इमेज? ऑल द केसेस, ऑल केसेस एक्सेप्ट कौन सा वाला? पी एंड एफ के बीच में। और वर्चुअल कब बनती है सर? एक ही केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां होता है? पोल एंड फोकस के बीच। सर क्यों लिखवा रहे हो ये सब? बेटा कॉन्सेप्चुअल को सवालों में भी आएगा ये, ठीक है। तो यहां पर कॉनकेव मिरर के लिए वी निगेटिव भी हो सकता है, वी पॉजिटिव भी हो सकता है, याद रखोगे कब कब होता है। फिर उसके बाद यू। अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ी रिलैक्स मिला सुबह। यू देखो हर केस में क्या है, यू सब केसेस में क्या है? नेगेटिव है। तो हम लोग बोल सकते हैं यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज हो गया, ठीक है सर, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ तो एक ही बात है। फोकल लेंथ समझ लो। फोकल लेंथ किधर है इसकी? फोकल लेंथ तो सर इस तरफ है, ये रही, ये रही इसकी फोकल लेंथ, छोटा एफ, ये रहा। और फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड कैसा है? नेगेटिव। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। रट लो, न्यूमेरिकल में उल्टा करके आते हो, फिर स्टार बना रहा हूं, यही गलती होगी पेपर में, देख लो गलती बना रहा हूं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, रट लो। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी ऑलवेज। तो यहां पर जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है ऑलवेज। वी हो गया, यू हो गया, एफ हो गया। चलो फिर एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ है, तो एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। यानी एच ओ, अपना एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ऑलवेज। अब क्या बचा हमारे पास? ये भी हो गया, एच ई बचा बस। अब एच ई में देखो फिर थोड़ी सी यहां पे परेशानी होती है, दोनों होती है, प्लस भी होती है माइनस भी होती है। अब देखो प्लस कब होती है? हाइट ऑफ इमेज, ये वाली देखो हाइट ऑफ इमेज, देखो सर ये वाली हाइट ऑफ इमेज। प्लस सर ये तो ऊपर की तरफ है, तो ये वाली जो हाइट ऑफ इमेज है पॉजिटिव है, लेकिन इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल, इस तरफ। तो ये पॉजिटिव होती है जब इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। और वर्चुअल के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? पी एंड एफ के बीच में, पी एंड एफ के बीच में। और नेगेटिव कब होती है? जब भी इमेज रियल बनेगी, ऑल द केसेस एक्सेप्ट ये वाला, ठीक है। सारे केसेस में देखो इमेज जो बन रही है नीचे 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 नीचे, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड क्या होती है? नेगेटिव। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स क्या होती है? नेगेटिव। तो क्लास ये वाला जो पूरा चार्ट है ये तुम्हें रटा होना चाहिए, बस ये रट डालो, बाकी न्यूमेरिकल गारंटी मेरे ऊपर छोड़ दो। बस तुम रटो तो सही, 5 मिनट लगेंगे, चाहे अभी स्क्रीन रोक कर फटाफट कर लो। क्या कि कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए क्या ऑलवेज है? यू ऑलवेज नेगेटिव है, एफ ऑलवेज नेगेटिव है, एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव है। ये तो ऑलवेज वाले हैं, एकदम रट गए लो। एच ई प्लस भी हो सकता है माइनस, और वी प्लस भी हो सकता है माइनस। प्लस कब होगा? माइनस कब होगा? प्लस होगा वर्चुअल, माइनस होगा रियल। एच ई में प्लस होगा वर्चुअल, एच ई माइनस होगा रियल। ये बस ध्यान रखना है। इसके बाद में तुम्हें नेक्स्ट, बाकी तो देखो वही हाइट ऑफ इमेज, देखो ये मैंने बता दिया वही, माइनस 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 माइनस, एक बार था प्लस। अच्छा मैग्निफिकेशन क्या होती है? अब मैग्निफिकेशन होती है दैट इज एम इक्वल्स एच ई अपॉन एच ओ, ये तो होती है। तो मैग्निफिकेशन हमेशा रियल होगी तो नेगेटिव आएगी, अगर मैग्निफिकेशन रियल होगी तो नेगेटिव, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी तो वर्चुअल। तो एक केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होती है, बाकी केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है। मैग्निफिकेशन को भी अलग से और लिख के दिखाऊंगा। अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्लास ये तो बहुत ही बेहतरीन मिरर है। अगर पेपर में कॉन्वेक्स मिरर का सवाल आ गया तो थोड़ी सी रिलीफ, चैन की सांस ले लेना। बोलना भी तो गलत ही नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? इस कॉन्वेक्स मिरर का यू छोड़ दो बस, इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो खून दौड़ रहा है ना, उसका ग्रुप होता है एक बी पॉजिटिव। मैं बोलता हूं कॉन्वेक्स मिरर का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? बी पॉजिटिव। इसकी हर चीज पॉजिटिव, सबसे बेहतरीन बात, बस यू को छोड़ के। यू तो होना ही नेगेटिव है, इस तरफ है। तो तुम ध्यान से देखो, इसका बस यू नेगेटिव है, बाकी इसकी हर चीज पॉजिटिव है, हर चीज पॉजिटिव है कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स न्यूमेरिकल में से जब डेटा बाहर निकालोगे, यू को छोड़कर, ऑब्जेक्ट की दूरी को छोड़कर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एच ओ, एच ई, वी, कुछ भी लिखोगे सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। तो बोल रहे हो सर मजा आ गया, बस दुआ कर रहा हूं सर अंदर से अंदर कि कहीं से भी बस कॉन्वेक्स पे सवाल आ जाए।
कॉन्वेक्स का सवाल आ गया तो टेंशन ही खत्म है प्लस माइनस की। इसका ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव है ना। बस ये बेहतरीन, बस वहीं पर एग्जाम में कॉन्वेक्स मिरर को देखते ही दिल में बोलने लगना बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मजा आ गया। यू नेगेटिव होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, ये भी याद कर लेंगे हम, बस इसको डायग्राम को याद कर लो। अच्छा, मैग्निफिकेशन के बारे में एक बात और नोट कर लो। तो मैग्निफिकेशन का पीछे फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, दैट इज, क्या लिखवाया था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? दैट इज सर एच ई लिखवाया था आपने, और एच ओ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर लिखवाया था माइनस का वी अपॉन यू। बिल्कुल ये लिखवाया था मैंने, यूज विद प्रॉपर साइन। अब इसमें क्या बातें याद रखनी है, देखो, अगर पहली बात, फॉर एग्जाम्पल एम क्या आ सकता है, प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी, और एक नंबर आएगा। अगर हमारे पास एम पॉजिटिव आ जाए तो याद रखना, यहां से एक बात समझ में आती है, जो इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है एक तो, और दूसरा इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट। ठीक है, अगर एम नेगेटिव है, दे रखा है, क्लास कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इमेज जो होगी, दो बातें, रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। के बारे में समझ लो। पहली बात, अगर के की वैल्यू की बात कर रहा हूं, मोर देन 1 है तो इमेज एनलार्ज्ड होगी। जी सर, अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज हमारी स्मॉल बनेगी, डिमिनिश बनेगी। अगर के की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो सेम साइज बनेगी। ये बातें याद रखनी है, ठीक है। एंड यूज दिस फॉर्मूला विद प्रॉपर साइन, ठीक है। अब यहां पर इतना करने के बाद हमारा सेगमेंट खुल जाता है फॉर न्यूमेरिकल्स। तो चलो न्यूमेरिकल्स भी लगाते हैं इस पर, लेकिन यहां तक थ्योरी बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल में तो मैंने जो स्लाइड्स पिछले वाली बात करी, तो बच्चों मिरर इक्वेशन करने के बाद, मैग्निफिकेशन करने के बाद, साइन कन्वेंशन को समझने के बाद हम अपना पहला न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलो देखो बच्चों, पहले न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, तो क्लास देख लो। एक चीज क्लास सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि न्यूमेरिकल अगर तुम्हें फिजिक्स के स्ट्रॉन्ग करने हैं तो तुम्हें मेरी 4 स्टेप फॉलो करने हैं। जो मैं बोल रहा हूं वैसा करना है, और वो तुम्हें 4 स्टेप फॉलो करने हैं। 4 स्टेप में क्या है, सबसे पहला काम है, जो भी तुम्हें वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है उसको एक डायग्राम में लाओ। डायग्राम में लाने के बाद डायग्राम के अंदर सारी वैल्यूज जो गिवन है उनकी वैल्यूज लिखो। वैल्यूज लिखने के बाद स्टेप नंबर 3 में उनकी यूनिट्स को एक बार चेक कर लो कि जिन यूनिट्स में सॉल्व करना है वो उसमें है या नहीं है, और स्टेप नंबर 4 में कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दो। अगर तुम ये 4 स्टेप फॉलो करोगे तो यकीन मानो सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट वर्ड प्रॉब्लम इनटू डायग्राम। स्टेप नंबर 2, राइट द गिवन इन डायग्राम। स्टेप नंबर 3, चेक द यूनिट। स्टेप नंबर 4, अप्लाई द कॉन्सेप्ट। चलो चारों स्टेप इस पे लगाते हैं। नंबर 1 क्या दे रखा है, क्लास एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, कितना, 20 सेंटीमीटर पर। एक ऑब्जेक्ट कितना लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर गिव राइज टू वर्चुअल इमेज 15 सेंटीमीटर behind the mirror, determine the magnification of the image and type of mirror used। तो क्लास बेसिकली यहां पर क्या बोल रहा है, वो हमें नहीं मालूम है कि वो मिरर कैसा है, वो मिरर ऐसे वाला है यानी कॉनकेव वाला है, या मिरर कॉन्वेक्स वाला है। ये भी हमसे पूछा गया है कि कॉनकेव मिरर का सवाल है या कॉन्वेक्स मिरर का सवाल है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन है सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, साइन कन्वेंशन में हमने बात कर ली, विच इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। उसने एक वर्चुअल इमेज बनाई कितनी, 15 सेंटीमीटर पर, तो जो v होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है? दिस इज कॉनकेव। आंसर इज यस, हम पहले भी बात कर चुके हैं, बिल्कुल बना सकता है। जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में होगा, बिल्कुल सही बात है, इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और साथ में इमेज छोटी होगी, बड़ी होगी, इमेज विल बी लार्ज। बहुत बढ़िया। ये हमारा कौन सा मिरर है बच्चों, ये हमारा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। बहुत बढ़िया। क्या कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल बना सकता है? सर ये तो ऑलवेज वर्चुअल बनाता है। ऑलवेज कैसी बनाता है, वर्चुअल। लेकिन ये वर्चुअल के साथ लार्ज बनाता है, स्मॉल बनाता है, स्मॉल बनाता है। इन दोनों मिरर में एक यही डिफरेंस है, देखो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये लार्ज बनाता है और ये स्मॉल बनाता है। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि किस टाइप का मिरर यूज हो रहा है, तो मुझे डिस्टिंग्विश करने का जो पैरामीटर मिला है वो क्या मिला है, कि अगर इमेज बड़ी हुई तो ये कॉनकेव होगा, वर्चुअल लार्ज, और अगर इमेज छोटी बन रही है तो ये कॉन्वेक्स होगा, वर्चुअल स्मॉल। तो चलो चेक करते हैं कि बड़ा है कि छोटा। लेकिन एक बात है कि यहां पर तो v ऑलवेज पॉजिटिव, यहां तो सब कुछ पॉजिटिव है,
पीछे हम स्लाइड में बात कर चुके। और कॉनकेव के केस में भी v अगर वर्चुअल है इमेज तो v पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों केसेस में यहाँ पर v क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम इसकी मैग्निफिकेशन को चेक कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। सर बहुत बढ़िया, m इक्वल्स माइनस व्हाट इज v प्लस का 15, व्हाट इज u माइनस का 20। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट विल बी 15/20। सर बहुत बढ़िया, इनको कैंसिल कर दो तो इट विल बी 3/4। 3/4 यानी मैग्निफिकेशन आ रही है प्लस का 3/4। सर बहुत बढ़िया, पॉजिटिव मुझे बता रहा है इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल तो सर पहले ही बोल रखा है उसने, कहीं लिखा था ये रहा वर्चुअल इमेज है, ठीक है सही बात है। दूसरी बात, ये 3/4 मुझे क्या बता रहा है, इमेज बनी है स्मॉल। इमेज क्या बनी है, स्मॉल, बिकॉज ये नंबर लेस देन 1 है। दिस नंबर इज लेस देन 1, ये मैं पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूं बच्चों, लेस देन 1। तो लेस देन 1 मतलब इसमें इमेज बनी है स्मॉल। तो स्मॉल बनने का मतलब हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। बच्चों यहाँ पे कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो विच टाइप ऑफ मिरर इट इज, तो आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। सर कैसे पता लगा, इमेज वर्चुअल थी, बिल्कुल ठीक बात है। और साथ में इसके साथ हमें यहां से ये बात पता लगी कि इमेज स्मॉल भी थी और इसकी वजह से कॉनकेव हार गया। कॉनकेव नहीं था, कॉनकेव की जगह कौन निकला, ये कॉन्वेक्स मिरर निकला। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैग्निफिकेशन निकालनी थी, वो भी आ गई, टाइप ऑफ मिरर भी पता लग गया। चलो बच्चों जल्दी से अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो जो लोग भी मेरे साथ इसको फॉलो कर रहे हैं फटाफट उसको स्क्रीन को स्टॉप करें और स्टॉप करने के बाद इस सवाल को सॉल्व करें, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो आ जाओ, मैं करवाता हूं, मैं हेल्प करता हूं तुम्हारी। फटाफट सबसे पहला काम क्या होता है, सवाल पढ़ने के बाद उसमें से गिवन को निकालना। डायग्राम बनाओ हल्का सा और गिवन निकालो। तो एक ऑब्जेक्ट दे रखा है क्लास, ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है कन्वर्जिंग मिरर से। तो क्लास यहां पर एक बात समझ लो कि जो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है। कन्वर्जिंग का दूसरा नाम इज कॉनकेव मिरर। तो बेसिकली यहां पर बात कर रहा है कॉनकेव मिरर की, यानी कन्वर्जिंग मिरर। बहुत बढ़िया सर। उसमें बोल रखा है ऑब्जेक्ट की दूरी। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट की दूरी तो हमेशा नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये रहा, यूनिट्स को भी देखते चल रही है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर है और उसके बाद पूछ रहा है पोजीशन बता दो इमेज की। पोजीशन इमेज की मतलब क्या है, v बता दो। और मैग्निफिकेशन बता दो, मैग्निफिकेशन सर क्या, m बता दो। एक केस में, दोनों केस में, दोनों केसेस में। यहां पर एक बहुत काम की बात दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे क्या हेल्प करेगा, मुझे पता है फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन 20 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज 20 सेंटीमीटर का आधा, सर 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, मुझे फोकल लेंथ मिल गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, फोकल लेंथ मिल गई। तो यहां पर लिखते हैं फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ सर नेगेटिव होगी बच्चों। फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉनकेव। और मैं बोल चुका हूं, अगर पिछली वीडियो के अंदर तुमने ये साइन कन्वेंशन मेरे वाले नहीं रटे हैं जो मैंने याद करवाए हैं पिछली वीडियो में, तो तुम्हें न्यूमेरिकल पे नहीं आना चाहिए, पहले वो वीडियो देखनी चाहिए और उसके बाद न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत फायदा होगा। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमसे v पूछा है तो हमें अपनी मिरर इक्वेशन पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। बहुत बढ़िया। व्हाट इज v की वैल्यू हमें तलाश है, व्हाट इज u की वैल्यू माइनस का 15। बहुत बढ़िया। व्हाट इज f का वैल्यू विच इज माइनस का 10। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 1/v माइनस प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल्स 1/10 माइनस का। इस वाले को उठाकर इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल्स माइनस 1/10 प्लस 1/15। सर बहुत बढ़िया। क्या एलसीएम 30 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2। सर बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा माइनस का 30। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल्स माइनस 1/30। सर बहुत बढ़िया। क्या यहाँ v आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल आ जाएगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर v की वैल्यू आ गई माइनस का 30। सर बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मैग्निफिकेशन फाइंड करें इसी केस में, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u। सर बहुत बढ़िया, m निकालना है माइनस। व्हाट इज v का वैल्यू, माइनस का 30। सर मैंने माइनस 30 लिख दिया। व्हाट इज u का वैल्यू, माइनस का 15। सर मैंने माइनस 15 लिख दिया। ये आपस में कैंसिल हो गए तो m आ गया माइनस का 2। m-2 आने का क्या मतलब है क्लास, माइनस का मतलब है जो इमेज बनी है वो बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और उसके बाद 2 का मतलब है यहाँ पे इमेज बनी है लार्ज इन साइज, एंड लार्ज बनी है। ठीक है, तो क्लास ये हो गया। ठीक, यहाँ पर क्लास देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। ये इधर आ गया 15 प्लस का हो गया, 15 दूनी 30 ये हो गया, माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, माइनस का 1, ठीक है। v आ गया 30 माइनस का।
अच्छा वैसे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 20 यू रखा हुआ है 15, ठीक है क्लास, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद क्लास ये हमने फर्स्ट केस निपटा लिया, कन्वर्जिंग मिरर है, बिल्कुल सही। मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर ली विच इज -2, लार्ज रियल इन्वर्टेड, और हमने यहाँ पर वी फाइंड कर लिया विच इज -30। सर बहुत बढ़िया। उसके बाद वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों, वो नेक्स्ट में बोल रहा है हमसे कि आपके पास मिरर है डाइवर्जिंग। अच्छा अब बच्चों डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, तो हम लोगों को मालूम है डाइवर्जिंग मिरर होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है सर, पता लग गया कॉन्वेक्स मिरर है। तो बताओ यू इसमें कैसा है, सर इसमें यू दे रखा है -15, यू तो हमेशा नेगेटिव है, बिल्कुल सही। यहाँ पे वी हमें फाइंड करना है, यहाँ फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्लास ये मिरर तो बहुत ही काम का मिरर है, बहुत ही बेहतरीन मिरर है, इसमें बस यू को छोड़कर सब कुछ पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैं बोलता आ रहा हूं इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, और ये हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी जगाता है। कैसे जगाता है, इसका यू नेगेटिव, बाकी इसका सब कुछ पॉजिटिव है। तो ठीक है, एफ बी इसका हमने पॉजिटिव लिख लिया। अब फटाफट इक्वेशन लगाएंगे, 1/v 1/u इक्वल्स 1/f। बहुत बढ़िया, v की तलाश है, u कितना है हमारे पास -15 है। बहुत बढ़िया, व्हाट इज एफ 1/10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/15 1/10। बहुत बढ़िया, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/v 1/10 प्लस 1/15। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कुछ एलसीएम बना लो। तो 1/v कितना बना लिया, 30 बना लिया, तो ये हो गया 3 + 2। बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा 1/v 5/30। तो बताओ कितने टाइम्स में गया, ये गया 6 टाइम्स में, तो v आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सर बहुत बढ़िया, v 6 आ गया, 6 आ गया। अब इसकी मैग्निफिकेशन भी निकाल लो, दैट इज HE/HO या माइनस का v/u। ठीक है सर, m निकाल लेते हैं, -v कितना आया इसका 6 सेंटीमीटर, u कितना है इसका -15, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। बहुत बढ़िया, प्लस हो गया। और ये हमारे पास 2 टाइम्स चला गया, ये 5 टाइम्स चला गया, 3 से गया ना 2 टाइम्स, और ये कितना टाइम्स गया 5 टाइम्स। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, यानी इमेज वर्चुअल होगी। सही बात है, वर्चुअल ही होगी। और दूसरा 2/5 << 1 है, तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, छोटी। और कॉन्वेक्स बनाता भी छोटी है। तो ये हमारा डेरिवेशन निमट गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव का, हो गया कॉन्वेक्स का हो गया। इसमें चलते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट सवाल में क्लास फटाफट स्क्रीन को स्टॉप करेंगे, 2 मिनट अपने आप कोशिश करेंगे। अपने आप कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा है क्लास, नहीं तो मैं हेल्प के लिए अवेलेबल हूं। हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ हमसे वो बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, यानी कैपिटल आर की बात कर रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो गिवन के नाते इसको लिख लो, बना लो हल्का सा। कौन सा बना लिया करो क्लास पेपर में, ऐसा नहीं बस सोच लिया कॉन्वेक्स है ताकि याद रहे। सॉरी कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। तो फटाफट कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे एक बार क्लास। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाना है हम लोगों को, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा मिरर गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। तो हमने बना लिया कॉन्वेक्स मिरर क्लास, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है वो, इज यूज्ड एज अ रेयरर व्यू मिरर। पता है हमें, यूज होता है रेयरर व्यू मिरर की तरह इन अ मूविंग कार, इज 2 मीटर। ये 2 मीटर दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है विच इज 2 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी सर 1 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में निकालूं मैं तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। मीटर में भी कर सकते हो, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये कौन सा मिरर है, ये हमारा फेवरेट सर, कॉन्वेक्स। सर ये हमारा फेवरेट क्यों है, क्योंकि इसमें U नेगेटिव होता है, इसके बाद जो कुछ भी है, V है, F है, HO है, HE है, R है, M है, कुछ भी है पॉजिटिव होगा, सब कुछ पॉजिटिव। बढ़िया है सर। तो सबसे पहले कैलकुलेट करनी है पोजीशन, पोजीशन यानी V निकालना है। क्या निकालना है, V। तो चलो यहाँ पे गिवन में देखो, सबसे पहले क्या U गिवन है हम लोगों को। देखो बिल्कुल एक ट्रक आ रहा है, ऑब्जेक्ट पीछे, और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, ट्रक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी है -3.5 मीटर। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में करना चाहो तो ये हो जाएगा -350 सेंटीमीटर। किसी में भी कर लो, चलो मीटर में सॉल्व कर लेते हैं सवाल को। ठीक है, U इसकी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी, कितनी है प्लस का 1 मीटर, मीटर में यूज कर लेते हैं। ठीक है सर, उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। बताओ फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u इक्वल्स 1/f। सर बहुत बढ़िया, v हमें तलाश है, व्हाट इज u, दैट इज 1/ माइनस का 3.5 है ना, एंड व्हाट इज f 1/1। तो ये हो जाएगा 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 3.5 इक्वल्स 1। तो ये हो जाएगा 1/v, दैट इज 1 + 1/3.5। बहुत बढ़िया, एलसीएम बन गया 3.5, तो ये आ जाएगा 3.5 + 1।
दैट इज 1/v इक्वल्स 4.5 डिवाइड बाई 3.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, तो 1/v कितना आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 35, इसको ज़रा 5 से उड़ा दो तो 9 में गया, ये 7 में गया, तो v आ जाएगा 7/9 मीटर। ये आ गई पोजीशन किसकी, इमेज की। बहुत बढ़िया सर, आ गई पोजीशन, ठीक है। फिर पूछा है द साइज ऑफ इमेज रिलेटेड टू साइज ऑफ ट्रक। साइज पूछा है तो साइज निकाल देते हैं। साइज में क्या दिक्कत है, मैग्निफिकेशन निकाल लो। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, HE/HO विच इज माइनस का V/U। सर बहुत बढ़िया, तो HE/HO का रेशियो निकाल लेते हैं। ये तो पूछा है HE/HO। व्हाट इज V, सर V आ गया 7/9, बहुत बढ़िया। व्हाट इज U, दैट इज माइनस का 3.5, U तो यही है ना, -3.5 लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो HE/HO बराबर हो जाएगा, सॉरी बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 7/9 और 1/3.5, ठीक है। यहाँ पॉइंट हटा लो, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर HE आ जाएगा 70 दिस इज 35 मल्टीप्लाइड बाई 9 टाइम्स ऑफ HO। तो जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो इतने टाइम्स हो जाएगी किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशन। तो साइज ऑफ इमेज पता लग गया विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर तीसरे में पूछ रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। अब क्लास यहां पर क्या सोचना, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज विच इज वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल बिटवीन P एंड F। ये तो हमने पहले से रट रखा है, लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो चलो बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट चलते हैं क्लास। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है क्लास, फटाफट सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, न्यूमेरिकल को आसान बनाने का तरीका। फटाफट 2 बार रीड करो, रीड करने के बाद देखो डायग्राम में लाओ, डायग्राम से उसको गिवन में निकालो, गिवन से यूनिट चेक कर लो, यूनिट के बाद कॉन्सेप्ट लगा दो। तो सबसे पहले चेक करो कौन सा मिरर है, तो डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है सर, कॉन्वेक्स होता है। लो कॉन्वेक्स आ गया, लिख लो, याद रहता कि कॉन्वेक्स मिरर है। क्या ये कॉन्वेक्स मिरर हमारा फेवरेट मिरर है, यस सर ये हमारा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है, यू को छोड़कर बाकी सब पॉजिटिव, यू को छोड़कर बाकी सब पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, लिखो यहाँ पर रेडियस दे रखा है 40 सेंटीमीटर, सर बहुत बढ़िया। तो फोकल लेंथ रेडियस का आधा होती है, सर बहुत बढ़िया। तो फोकल लेंथ 40 का आधा होती है 20 सेंटीमीटर, और सर मैं तो प्लस लिखूंगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का सब कुछ पॉजिटिव यू को छोड़कर, ठीक है सर। ये भी बात, एफ भी पता लग गया। एंड फॉर्म्स एन इमेज, कॉन्वेक्स मिरर है, फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी हाइट ऑफ इमेज वो हाफ है किसकी, ऑब्जेक्ट की। यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर कितने हैं, हाफ, है ना। यही हमारी मैग्निफिकेशन है, ठीक है। फाइंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन। ऑब्जेक्ट यानी यू पूछ रहा है और इमेज पोजीशन यानी वी पूछ रहा है, हमसे यहाँ पे यू और वी पूछ रहा है। चलो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्लास यहाँ पर m का एक और फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है सर, वो होता है माइनस का v/u। भाई m का एक और फॉर्मूला होता है माइनस का v/u, और वो कितना दे रखा है, ये हाफ। तो यहाँ से v निकाल लो, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा u डिवाइड बाई 2 विद माइनस साइन। सर निकाल लिया, इस इक्वेशन को याद रखना है। अब फटाफट हम अपनी इक्वेशन लगा देते हैं, मिरर इक्वेशन। क्या कहती है मिरर इक्वेशन, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या बच्चों मैं सही लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। व्हाट इज v, v v v v v v v है माइनस का u/2, तो v कितना है हमारे पास, दैट इज माइनस का u/2 प्लस u, और f कितना है, f प्लस का 20, ठीक है क्लास। ये 2 को ऊपर ले आओ, माइनस का 2/u प्लस 1/u 1/20। सर एलसीएम बन गया u, बना दो एलसीएम। ये -2 प्लस 1 1/20। सर ये हो गया -1/u 1/20, तो सर u आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट की दूरी होगी 20 cm। ऑब्जेक्ट की दूरी बच्चों कितनी होगी 20 cm, u मिल गया। और अगर u मिल गया तो जैसे यहाँ पे u लिखोगे तो v मिल जाएगा। सर जरा वो भी निकाल के बता दो, बिल्कुल बताएंगे। तो v आ जाएगा माइनस का u/2, तो ये आ जाएगा माइनस, बताओ u कितना निकला है, माइनस का 20। u की वैल्यू बस हाँ, तो u की वैल्यू माइनस का 20 डिवाइड बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस, ये 10, तो यहाँ आ जाएगा v 10 सेंटीमीटर। ये इमेज की दूरी आ गई, ये भी अपना आंसर आ गया। किसकी दूरी आ गई, इमेज की दूरी।
तो बढ़िया है। कॉन्वेक्स मिरर तो बहुत ही फेवरेट मिरर है बच्चों हमारा, यहाँ पर यू को छोड़कर सब कुछ पॉजिटिव, यू को छोड़कर 25 सब कुछ पॉजिटिव। और दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर। ठीक, चलो अब हम बच्चों आगे चलते हैं। थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रखेंगे, बोर्ड के पेपर नजदीक है, ठीक है ना, तो थोड़ी स्पीड तो बनानी पड़ेगी, है ना। पूरे साल वाली क्लास होती है तो बड़ा आराम आराम से करते हैं इसको, 10-12 वीडियो में निपटाते हैं आराम से, है ना। तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी स्पीड के साथ करेंगे, मुझे थोड़ा सा फॉलो करना है। अगर अपने आप करना चाहते हो जल्दी से स्क्रीन स्टॉप करो, करो। क्या बोल रहा है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो क्लास ऑब्जेक्ट यानी यू, ऑब्जेक्ट यानी यू, तो यानी यू दे रखा है, यू तो नेगेटिव ही होता है, कितने पे रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स। चलो पहली बार आ गया ये कॉन्वेक्स वाला, नहीं अभी तो कोई पुराना चल रहा है, कॉन्वेक्स अपना फेवरेट, ये तो स्टार वाला है अपना, इसको देख के तो हम खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि इसका सब कुछ पॉजिटिव है। फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर का है तो प्लस का 12। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, पोजीशन यानी वी, नेचर यानी एम निकाल लो, ठीक है। तो चलो पोजीशन बतानी है पहले सबसे। अच्छा नेचर में क्या क्लास निकालना, नेचर तो डायरेक्ट बोलो, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, सर रट गया है, क्या रट गया, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर, बिटवीन P एंड F, बिहाइंड द मिरर। किधर बनती है इमेज? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, सर रट गया ये सब तो, सही है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से V निकाल दो, तो अपनी इक्वेशन लगा दो, मिरर इक्वेशन 1/V 1/U 1/F, सर बहुत बढ़िया। V हमें निकालना है, U कितना है -6 है, F कितना है +12 है, बहुत बढ़िया। 1/V माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/6 1/12, इसको इधर ले आओ तो 1/V 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम बनेगा बिल्कुल 12, 1 + 2 दैट इज 3/12, बताओ कितने में गया 3 और ये 4, तो V आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये इसका V आ गया। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। स्पीड इसलिए मेंटेन कर रखी है बच्चों कि तुम्हें करना है सॉल्व, तुम्हें नहीं हो पा रहा है तो मेरी हेल्प लेनी है, यहां से देखना है। चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल में फिर से स्क्रीन को स्टॉप करेंगे, अपने आप कोशिश करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कौन से मिरर का सवाल है बच्चों, कौन से मिरर का सवाल है, कॉनकेव मिरर। चलो पहली बार कॉनकेव मिरर भी आ गया। कॉनकेव मिरर भी अच्छा है क्लास, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों देता है? क्योंकि इसका V पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका V नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्चुअल में होता है, नेगेटिव रियल में। हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ। इसका हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है? वर्चुअल में। नेगेटिव कब होता है? रियल में। ये सब रहता है इसके साथ। साइन कन्वेंशन वाली वीडियो देखो, है ना। अब कॉनकेव मिरर है। अच्छा इसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे यू भी कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव। HE HO U हो गया, F हो गया, V और HO इसका हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहली बात ही आ गई, देखो फोकल लेंथ आ गई। तो बताओ फोकल लेंथ इसका सवाल में प्लस लिखोगे माइनस, कॉनकेव है तो माइनस होगी, कॉनकेव है तो कैसी होगी बच्चों? माइनस होगी। 2 पोजीशंस बतानी का, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। 2 पोजीशंस बतानी है, पोजीशन मतलब V बतानी है, एक बतानी है, दो बतानी है। व्हेन वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन ईच केस, इमेज दे दे ट्वाइस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है बच्चों कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 2 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी HE/HO की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी मैग्निफिकेशन 2 दे रखी है। भैया HE/HO एम ही तो होता है। जी सर बिल्कुल होता है। अब लेकिन क्लास तो ये 2 केसेस की क्या बात कर रहा है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं पहले वाले वीडियोस में जब मैं तुम्हें इमेज फॉर्मेशन सिखा रहा था तो यहां पर मैं कई बार चीख चीख के बोला, कई बार समझाने की कोशिश करी तुम्हें, इस बात को रटवा दिया कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर इस टाइप से कॉनकेव, वो बड़ी इमेज रियल भी बनाता है, बड़ी इमेज 2 टाइम्स, बड़ी इमेज रियल भी बना सकता है, बड़ी इमेज रियल भी बना सकता है, और बड़ी इमेज वर्चुअल भी बना सकता है। इसलिए 2 केस कह रहा है। दिस इज केस फर्स्ट एंड दिस इज केस सेकेंड। इन दोनों में हमें क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है। इसका भी V फाइंड करना है, इसका भी V फाइंड करना है। ये है सवाल, अगर समझ में आ रहा हो तो। कॉनकेव मिरर बच्चों बड़ी इमेज रियल वाली भी बनाता है, वर्चुअल वाली भी बनाता है।
अब जब रियल वाली होगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, -2 कंसीडर होगा, और जब वर्चुअल वाली होगी तो मैग्निफिकेशन प्लस होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है वर्चुअल के लिए। तो चलो और दोनों केस के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले केस नंबर 1 में चेक करते हैं, जब m होगा हमारा -2, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो m होता है -v/u, सर बिल्कुल होता है, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v आ गया 2u। v कितना आ गया हमारे पास 2u। और हमें फाइंड क्या करना है क्लास, वेयर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की दूरी यानी u फाइंड करना है। ओहो, u करना था, v करना था। इफ अ कॉनकेव मिरर, ये सब टू फाइंड द टू पोजीशन वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस। क्लास v नहीं u पूछा है, तो एक कोई बात नहीं, v नहीं हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, u पूछा है। क्या पूछा है, u, तो v का कर लेते हैं u, कोई टेंशन नहीं। चलो तो u निकालते हैं। तो क्लास यहाँ पे v, अब बताओ यहाँ पे इक्वेशन लगा दो, 1/v + 1/u = 1/f। बताओ v की जगह क्या लिखवाओगे, 2u। यहाँ पे लिखवा दो v की जगह 2u, u ही तो निकालना है, 1/u। और f कितना है, f कितना है, f 20, -20। ठीक है क्लास, तो ये हो जाएगा 2u, एलसीएम बना दो, ये 1 हो जाएगा, u 2 नहीं है, 2 लिख दो, -1/20, 2 से ही 20 को उड़ा दो, 10, ये हो गया 3/u, ये हो गया -1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आ गया पहले वाले केस में, -30 सेंटीमीटर। वैसे बता सकते हो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट c और f के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट c और f के बीच में होगा। सर कैसे पता, रियल बड़ी तभी होती है जब ऑब्जेक्ट c और f के बीच में होता है, और इसकी फोकल लेंथ है 20, तो इसका रेडियस होगा 40, यानी ऑब्जेक्ट 20 और 40 के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट, बहुत काम की बात है, आंसर चेक करवा रहा हूं, 20 और 40 के बीच में होगा। देखो ऑब्जेक्ट 20 और 40 के बीच में है, 30 आ रहा है, 20 और 40 के बीच में, तभी बनी इमेज बड़ी और रियल। अब बनाएंगे बड़ी और वर्चुअल, बड़ी और वर्चुअल, यू निकालना है। तो चलो केस नंबर 2 कर लेते हैं। अब केस नंबर 2 में m हो जाएगा +2, देखो वो लिखा हुआ है, m होता है -v/u = 2, तो यहां से v आ जाएगा -2u, इस बार -2u आ जाएगा। चलो इसको पुट करते हैं, 1/v + 1/u = 1/f, सर बहुत बढ़िया, 1/v, v की जगह -2u, सर बहुत बढ़िया, 1/u, 1/-f कितना है अपना, वही चल रहा है 20। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 2u, एलसीएम बना, -1 + 2 = -1/20, तो ये हो जाएगा 1/2u = -1/20, ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, तो u आ गया -10 सेंटीमीटर। चलो आंसर चेक करवाऊं, -10। बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी है, कॉनकेव मिरर है, लो बना दिया कॉनकेव मिरर, सर ये रहा। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, जल्दी बताओ, ये फोकल लेंथ सर 20, u कितना आया है 10, तो ये रहा, देखो u -10 आया ना, ये 10 सेंटीमीटर पर। तो बताओ ऑब्जेक्ट किसके बीच में आ गया, सर p और f के बीच में, तो इसकी इमेज यहाँ नहीं बनेगी, वर्चुअल होगी, लार्ज होगी, देखो वर्चुअल होगी और लार्ज होगी। देखो 10 सही आ रहा है हमारा, उधर 30 आ रहा है f और c के बीच में। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था क्लास। अच्छा मैं बता दूं, पेपर में एक तरीके से और भी आ सकता है, सुनो कैसे आ सकता है। वहां पर ये 2 पोजीशंस की बात ही नहीं करेगा, बस ये बोल देगा वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड, इन ईच केस भी हटा देगा। वहां पर भी तुम्हें खुद सोचना होगा कि यहां पर जो इमेज बनी वो 2 टाइम्स बनी है ऑब्जेक्ट की, और इमेज कैसी बनी है, रियल या वर्चुअल, सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये 3 नंबर में चला जाएगा सवाल। तो तुम्हें खुद से दोनों केसेस सॉल्व करने होंगे, खुद लिखना होगा कि इमेज बड़ी बनी है, बड़ी रियल भी बन सकती है, बड़ी वर्चुअल भी बन सकती है। तो वी विल सॉल्व फॉर 1 केस और 2 केस, वी विल सॉल्व फॉर बोथ द केसेस। ठीक है, हाँ अगर बोल देता कि इमेज रियल बनी है, 2 टाइम्स बनी है और रियल बनी है, तो ये करते, सिर्फ 2 टाइम्स है, वर्चुअल बनी है, तो केस नंबर 2 करते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके साथ साथ v भी पूछ सकता है u की जगह, जैसे हम स्टार्टिंग में कर गए थे ना, v निकालने लगे थे, v ने u पूछा था, तो v भी पूछ सकता है। सर v पूछेगा तो क्या करेंगे, तो भी परेशान नहीं होना है, v पूछेगा तो u की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, u की जगह लिख देंगे v/2, u की जगह क्या लिख देंगे यहां पर v/2, ऐसे यहां पर u की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का v/2। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, सवाल अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो क्लास बच्चों जल्दी से स्क्रीन को स्टॉप करेंगे, अपने आप कोशिश करेंगे। क्या दे रखा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, फिर से कॉनकेव मिरर आ गया। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ। अब क्लास जल्दी से बताओ कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। कौन सा मिरर है, साइड में बना लिया करो,
कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इस तरह -20 सेंटीमीटर, याद कर लिया हमने तो रट लिया, नेगेटिव होती है कॉनकेव की। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी यू की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यू की, अच्छी बात है। सो दैट रियल इमेज बने, देखो अब बोल रहा है रियल इमेज बने 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, रियल इमेज बने 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, फोकल लेंथ इतना, should an object be placed so that its real image is formed 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, रियल इमेज 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। चलो तो क्लास यहां पर u क्या मतलब बताओ, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनना है क्लास, तुम डायरेक्ट आंसर करोगे इसका, तभी मैं थोड़ा रुक गया यहां पर, ये f है और ये c है, ये फोकल लेंथ दे रखी है मुझे 20 सेंटीमीटर, और वो बोल रहा है अब यहीं इसकी इमेज बनाओ 20 सेंटीमीटर पे, तो बोल रहा है इसकी इमेज कहां बननी चाहिए 20 सेंटीमीटर, रियल इमेज बननी चाहिए 20 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, यानी वो तो फोकस पे बननी चाहिए, यानी इमेज कहां बननी चाहिए, फोकस पे। और इमेज फोकस पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, इंफिनिटी पे होता है। ऑब्जेक्ट कहां होता है, इंफिनिटी पे। सर जरा इक्वेशन की हेल्प से भी साबित करवा दो, करवा देता हूं, लो शब्दों में नहीं लिखना, अब तो इक्वेशन से निकालेंगे। चलो बताओ v कितना है, वो भी 20 सेंटीमीटर है, रियल का मतलब इस तरफ -20 सेंटीमीटर, तुम्हें याद है v नेगेटिव होता है रियल इमेज में, लिखवाया मैंने पहले, चेक करना, v नेगेटिव होता है किसके लिए, रियल के लिए, और ये भी -20, तो 1/u, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -20 प्लस का 1/20, ये आपस में कैंसिल, तो 1/u इक्वल्स कितना 0, तो u इक्वल्स 1/0, उल्टा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो देखो ऑब्जेक्ट की दूरी इन्फिनिटी आ गई, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, वो तो पता ही था, इमेज फोकस पे बनी है। इमेज फोकस पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है। दूसरे में बोला है वर्चुअल इमेज बननी है, ये भी 20 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द मिरर। क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, बिल्कुल, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में यहां होता है, तो इसकी इमेज वर्चुअल यहां बनती है, ठीक है। तो ये दूरी दे रखी है v। अब देखो जब इमेज वर्चुअल होती है, जब इमेज वर्चुअल होती है, मैं बता चुका हूं, तब v पॉजिटिव यूज होगा, ये गलती की जगह है क्लास, ये गलती होगी नहीं, तुम पुरानी वाली स्लाइड जो 5 मिनट की वो याद कर लो। उसके बाद 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, सर बहुत बढ़िया, v कितना है प्लस का 20, u की तलाश, व्हाट इज f, माइनस का 1/20, चलो सॉल्व कर देते हैं, 1/u माइनस 1/20, इसको इधर ले आओ, माइनस का 1/20, 1/u 20 एलसीएम बनाओ, -1 -1, तो ये हो जाएगा -2/20, सर बहुत बढ़िया, इसको कर दो 1/10, तो u आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। बताओ फोकल लेंथ कितनी है, सर 20, देखो ये रहा, दिखा देता हूं तुम्हें, ये p और ये f, सर ये तो 20 है, सर बहुत बढ़िया। और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखना है, 10 सेंटीमीटर, ये रह लो, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखना है 10 सेंटीमीटर। आगे नहीं आ गया p और f के बीच में, जब p और f के बीच में आ गया तो इमेज किधर बननी है, इमेज इधर बननी है, लो ये वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड बिहाइंड द मिरर। तो क्लास अगर तुम्हें पुरानी वाली वो जो वीडियो है ना, जो इसमें हमने डिफरेंट इमेजेस के बारे में बात करी है, मिरर और उसकी डिफरेंट इमेजेस, वो और जो कुछ साइन कन्वेंशन की है, वो अच्छे से याद है ना, तो न्यूमेरिकल गलत होने का सवाल ही नहीं, चेक भी करते चलोगे हाथों हाथ। चलो अगला देखते हैं क्लास, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या बोल रहा है अगले वाले में, हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, सबसे फटाफट गिवन निकालो। एक कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है क्लास, बहुत बढ़िया, ये तो अपना फेवरेट है कॉन्वेक्स मिरर, रेयरर व्यू मिरर यूज होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर। तो क्लास सबसे पहले तो मिरर बना लो कॉन्वेक्स, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है क्लास 3 मीटर, तो फोकल लेंथ की आधी, व्हाट इज 3/2, दैट इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, बहुत बढ़िया। बस इसके पीछे है 5 मीटर की दूरी पर, तो लो ये रही बस, यार ये अपनी बस, ये ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पर है 5 मीटर। तो क्लास यहां पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई यानी u, वो हो गई -5 मीटर, बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट हो गया -5 मीटर पर, फोकल लेंथ हो गई है, ठीक। अच्छा फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, कॉन्वेक्स मिरर है। उसके बाद बोल रहा है इसकी पोजीशन v बता दो, इसका नेचर बता दो, इसका साइज ऑफ इमेज बता दो h। तो क्या दिक्कत है, फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। यहाँ v हमें निकालना है, व्हाट इज u 1/5 प्लस, और ये माइनस का है, और f कितना है हमारे पास यहाँ पर 1.5,
बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 1/u 1/5 ना, हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/1.5। तो ये हो जाएगा 1/v 1/1.5 प्लस 1/5। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ एलसीएम बनेगा, बना लो। क्या बनाओगे, इसको एक काम करो, पॉइंट हटा के 10 कर लो। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल्स 10/15 प्लस 1/5। यहाँ एलसीएम बना लो 15, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 13/15, यानी v आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 15/13 मीटर। ये इसका v आ गया। तो क्लास यहाँ पे इसका v मिल गया हमें, बिल्कुल मिल गया। अच्छा, नेचर कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी बनाता है, वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनाता है, और इरेक्ट के साथ हमेशा छोटी बनाता है, और बिहाइंड द मिरर रटा हुआ है। साइज कैसे निकालोगे, m बराबर होता है HE/HO। सर बहुत बढ़िया, -v/u। HE हमें पता नहीं, क्या HO पता है हमें? HO भी नहीं पता। चलो कंपेयर कर लेते हैं। HO माइनस व्हाट इज v, v इज 15/3। बहुत बढ़िया। व्हाट इज u, u कहीं गिवन होगा, -5, तो ये कितना टाइम्स चला गया, 3 टाइम्स। तो HE/HO आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3 कैंसिल, 1। तो ये HE/HO कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कहीं गड़बड़ हुई है, सेम साइज कैसे आ जाएगा? फिफ्टीन बाई थ्री नहीं था, 13 था। यार 15/13 था ना, है ना बच्चों? देखो अगर कॉन्सेप्ट मालूम हो ना तो पता भी लग जाता है, कभी कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। 15/13 था, मैंने क्या लिख दिया था, 15/3, ठीक है ना, तो था 15/13। तो चलो अब इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 5 कितने से गया, 3 टाइम्स, तो ये बचा हमारे पास 3/13, ठीक है, इतना बचा। तो यानी जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो 3/13 टाइम्स होगी ऑब्जेक्ट की। तो कंपेयर कर लिया इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज के साथ, ठीक है। बाकी एक बार से कैलकुलेशन और अच्छे से देख लेना।